नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये अपना कौन सा मॉक टेस्ट है? चौथा मॉक टेस्ट, ठीक, चौथा है। इससे पहले 3 मॉक टेस्ट हो चुके थे। पहले की पूर्ण ना देखो तो जाके देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन रेलवे द्वारा पूछे गए, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए, वीडियो क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे बताइए? महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या शंकरदेव? बताइए। तो इसका जो सही आंसर सी यानी ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, ठीक है। और 23वें तीर्थकर कौन थे बताइए? पार्श्वनाथ कौन से थे? 23वें तीर्थकर। और 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, जो कि अंतिम तीर्थकर थे। यह क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि अंतिम तीर्थकर कौन है, तो आप अब जानकारी दे दीजिएगा। महावीर स्वामी है, ठीक है। यह कब पूछा गया था? 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका जल्दी से आंसर दीजिए। देखते हैं इसका सही आंसर कौन दे पाता है। महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया, मतलब क्या है कि उनकी मृत्यु कब हुई, ठीक। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें महावीर स्वामी के जन्म और मृत्यु में बहुत ज़्यादा मतभेद हैं, ठीक है। कुछ तो जो एक तिथि मानी जाती 599 से उनका जन्म, ठीक है, और मृत्यु कब मानी जाती 527। ये बहुत ज़्यादा मतलब इसका उल्लेख ज़्यादा है, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट मानते हैं। और इसके अलावा दूसरी तिथि एक दी गई है, 540 में उनका जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 468 में, ठीक है। ये तो अलग अलग तिथि दी गई, लेकिन जब भी क्वेश्चन में कभी आए, यदि जन्म का ये तिथि दी हुई है तो 599 तो वही दें, यदि मृत्यु 527 दी हुई है तो उसी को आंसर जरूर दें, ठीक। रेलवे द्वारा यही आंसर दिया गया था, मतलब सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा मतभेद हैं विद्वानों में। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या है? निम्न में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? जैन धर्म के असली संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव को माना जाता है, या पार्श्वनाथ को माना जाता है, या नेमिनाथ को, या वर्धमान महावीर को? तो इसका सही आंसर डी यानी महावीर स्वामी जी को असली संस्थापक माना जाता है, ठीक है। अब किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को, ठीक। देखिए महावीर स्वामी कौन से 24वें तीर्थकर थे? कौन से 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। प्रथम तीर्थकर कौन थे बताइए? ऋषभदेव, ठीक है। और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, ठीक है। और इनका 5वां सिद्धांत जो ब्रह्मचारी जोड़ा था, इन्होंने कौन से? देखो 4 सिद्धांत तो पहले थे, लेकिन महावीर स्वामी ने एक सिद्धांत और जोड़ा था जो एग्जाम में पूछा जाता। कौन सा? ब्रह्मचारी सिद्धांत, ठीक है। ब्रह्मचारी सिद्धांत को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके पहले कौन कौन से 4 अलग थे, ठीक है। कौन सा था? सत्य था, ठीक, और एक अस्तेय, अहिंसा और अपिग्रह। इसके अलावा इन्होंने एक जो जोड़ा था, कौन सा जोड़ा था? ब्रह्मचार्य को जोड़ दिया था। किसने जोड़ा था? एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी महावीर स्वामी ने जोड़ा था, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ये रेलवे द्वारा कई बार पूछा गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितना हो जाता है? बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी। इसमें तो आप 3 स्टार लगा लीजिए, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्या है बताइए? सॉरी, देखिए थोड़ा मैं इस तरह कर दे रहा, ठीक। निम्न में से जैन धर्म की असली संस्थापक कौन थे? वही है, ठीक है, अभी बता दिया। इसका सही आंसर डी। कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं अगले, ए रहा अगला क्वेश्चन, इसको जल्दी से आंसर दीजिए। देखते इसका सही आंसर कौन दे पाता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? सारनाथ में, लुम्बिनिया में, कुंडलग्राम में, या नालंदा में? तो इसका जो सही आंसर है बिल्कुल करेक्ट सी, यानी महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम के वैशाली गांव में हुआ था और उनका जन्म हुआ था 599 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए। मृत्यु कब हुई थी बताइए? मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है, पहले बता दिया आपको। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, यानी जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेख किया है। जैन धर्म में किस ज्ञान को पूर्ण रूप में उल्लेख किया बताइए? जिन, रत्न, केवल्य या निर्वाण? तो इसका जो सही आंसर है बताइए क्या है? इसका सही आंसर सी यानी केवल्य, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए रहा अगला क्वेश्चन है, 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन अवश्य रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। मतलब जैन धर्म और बुद्ध धर्म के जो आंदोलन थे वो किसके विरुद्ध थे बताइए? यानी सामाजिक और आर्थिक न्याय के विरुद्ध थे,
ब्राह्मण के रीति रिवाज और औपचारिकता के विरुद्ध थे, या विदेशी हमलावरों और उनके अचानक हमलों के विरुद्ध, या राजाओं और प्रभावशालियों के नियमों के विरुद्ध थे। बताइए। तो इसका जो सही आंसर है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है? ब्राह्मण के रिवाज और औपचारिक, क्योंकि ब्राह्मण बहुत ही परोपकारी माने जाते हैं, अभी भी मतलब श्रेष्ठ उसमें आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मण। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए देखिए, ए 8 से 10 बार पूछा गया क्वेश्चन, कितने? 8 से 10 बार। आप देख सकते हैं 3 बार 2005 में पूछा गया था, और 4 बार पूछा गया था 2005 में, और 3 बार पूछा गया 2006 में। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? अब उस राजा का नाम बताइए जिसके शासनकाल में उन्होंने उपदेश दिया था। अजातशत्रु, बिंबिसार, नंदीवर्धन या उदय? तो इसका जो सही आंसर है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी बिंबिसार के शासनकाल में उन्होंने उपदेश दिए थे। जो किस वंश के शासक थे? बताइए। जो बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था, जो कुषाण वंश के शासक थे। कौन के थे? कुषाण वंश के। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह अगला क्वेश्चन, तो इसका जल्दी से आंसर दीजिए। निम्न में से बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर्याप्त है? बताइए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों बताइए। अहिंसा पर, हिंसा पर, त्रिरत्न या सत्य? तो इसका जो सही आंसर है अहिंसा। अहिंसा उनका प्रमुख वो था। ठीक है, अहिंसा ही पर्याप्त था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका सही आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए 25 में से आपको कितने राइट हुए। डेली 25 क्वेश्चन लेके आऊँ, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, और 25 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? जो बिंबिसार राजा था तो उस समय, ठीक है, बिंबिसार कौन था? हर्यंश वंश के संस्थापक थे। कौन से थे? हर्यंश वंश के संस्थापक थे, और उनकी राजधानी क्या थी? गृहराज, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार किसके संस्थापक थे? बताइए। हर्यंश वंश के संस्थापक थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा अगला क्वेश्चन, तो इसका जल्दी से आंसर दीजिए। 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, बिंबिसार या महापद्म नंद? तो इसका सही आंसर है बिंबिसार। अभी मैंने बता दिया था, हर्यंश वंश के संस्थापक थे। ठीक है, कौन से थे? हर्यंश वंश का प्रथम शासक था। ठीक है, और वो संस्थापक उसी को माना जाता है जो महात्मा बुद्ध के भी समकालीन थे। और ठीक है, और भगवान बुद्ध के निवास के लिए इन्होंने बेलूगर नामक विहार का निर्माण किया था। ठीक, इन्होंने निर्माण भी किया था। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा अगला क्वेश्चन, तो इसका जल्दी से आंसर दीजिए। 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? पंचमार्ग सिक्का कहाँ चलता था? जो पंचमार्ग नाम से सिक्का चलता था वो कहाँ पर चलता था? वैदिक काल में चलता था, हड़प्पा काल में चलता था, मौर्य काल में चलता था, उत्तर वैदिक काल में चलता था? इसका सही आंसर बिल्कुल हो जाए। करेक्ट आंसर क्या है? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी 6वीं सदी के आसपास में इस सिक्के का बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पर होता था, इसका प्रयोग होता था। कौन से? पंचमार्ग सिक्का का 6वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए। आर्कियोलॉजी या हिस्टोरियोग्राफी या न्यूमिस्मेटिक्स या एपिग्राफी? तो इसका सही आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सी। यह रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो इसका जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्या है बताइए। शिशुनाग ने अपनी पहली राजधानी कहाँ पर बनाई थी? शिशुनाग ने अपनी पहली राजधानी कहाँ पर बनाई थी? मुर्शिदाबाद, पाटलिपुत्र, वैशाली या मुंगेर में? बताइए। इसका जो सही आंसर है सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शिशुनाग ने अपनी पहली राजधानी वैशाली में बनाई थी। ठीक है, और वो कौन थे? बताइए। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, किस किस को? अवंती को। इसके बाद उन्होंने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई थी, लेकिन कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। किसने? कालाकोट ने। कालाशोक ने प्रथम उसकी क्या पाटलिपुत्र की अपनी राजधानी पुनः बना ली थी। लेकिन कभी भी क्वेश्चन आ जाए शिशुनाग ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, तो क्या बनाई थी? वैशाली को। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। यह रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, 6वां क्वेश्चन। ठीक, क्या है? प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? अब बताइए। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? अवंती, कौशल, कौशाम्बी या राजगीर? बताइए। इसका जो सही आंसर है अवंती। जो प्राचीन काल में जनपद की राजधानी उज्जैन थी वो क्या थी? बताइए। अवंती। यानी देखिए, जो आधुनिक मालवा का क्षेत्र था, प्राचीन अवंती जनपद क्या बोला जाता? अवंती महाजनपद का क्षेत्र था। क्या था? ठीक है, तो यह जनपद 2 भागों में विभक्त था, उत्तरी और दक्षिणी अवंती।
उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती दो भागों में व्यक्त है, ठीक है। उत्तरी अवंती की राजधानी तो उज्जैन थी। देखिए उत्तरी की राजधानी क्या थी, उज्जैन थी, ठीक है। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। लेकिन दक्षिण अवंती की राजधानी क्या थी, महिष्मती, ठीक ठीक। दक्षिण की क्या थी, महिष्मती, ठीक है दोस्तों। लिख तो नहीं बनता अच्छे से, इसके लिए मैं वहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बोला जा रहा हूँ कि उत्तर की जो राजधानी थी उज्जैन थी और दक्षिण की महिष्मती थी, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, पटना शहर का पुराना नाम बताइए। पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र, कन्नौज, कौशाम्बी या कपिलवस्तु। तो इसका जो सही आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पाटलिपुत्र। पटना का पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र, ठीक। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देखिए दोस्तों कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। देखिए कितनी बार पूछा गया है, 2002 में, 2003 में, 2006 में और 2006 में और 2001 कब है, 2010 में भी पूछा गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक। क्या है क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे क्या है। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 326 ईस्वी पूर्व में या 326 ईस्वी पूर्व के बाद किया था या 320 ईस्वी पूर्व में किया था, 298 ईस्वी पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था, किसने, अलेक्जेंडर ने, ठीक है। जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण, सिकंदर अथवा अलेक्जेंडर, 326 सिकंदर ने भी आक्रमण किया था तभी, और अलेक्जेंडर ने भी 326 में ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। और हाइडेस स्पीच का युद्ध हुआ था, ठीक है। पोरस को हराया था, किसको हराया था, युद्ध में पोरस को हरा दिया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 326 ईस्वी पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का आक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था। जब सिकंदर ने आक्रमण किया था वो किसके काल में किया गया था, बताइए। अजातशत्रु, नंदवंश, चंद्रगुप्त मौर्य या शिशुनाग। इसका जो सही आंसर है नंदवंश, ठीक है। जब उन्होंने आक्रमण किया था तो उस समय नंदवंश के शासक कौन थे, घनानंद थे, ठीक है। उनके समय में आक्रमण किया गया था। उस समय के शासक कौन थे, नंदवंश के घनानंद, ठीक है। कौन, घनानंद शासक थे, ठीक। यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी। अब सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, पटाला में, तक्षशिला, बेबीलोन या गेड्रोसिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, बेबीलोन में हुई थी। देखिए सिकंदर की मृत्यु लगभग 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी, बेबीलोन, 323 ईस्वी पूर्व में, ठीक। और इन्होंने भारत पर आक्रमण कब किया था, 326 ईस्वी पूर्व में किया था। कब किया था, 3 वर्ष पहले। ये जानकारी इंपोर्टेंट। और उन्होंने भारत के लिए विजय अभियान चलाया था। किसने चलाया था, सिकंदर ने विजय अभियान चलाया था। और भारत पर आक्रमण कब किया था, 326 में किया था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 323 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो इसका जल्दी से आंसर दीजिए। क्या है, कौन सी नदी सिकंदर महान के आक्रमण के सन्निकट पूर्वी सीमा थी, बताइए। जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो पूर्वी सीमा पर कौन सी थी, सतलज, सिंधु, ब्यास या चेनाब, बताइए। ब्यास नदी थी, कौन सी थी, ब्यास नदी। क्योंकि ब्यास नदी के तट पर जो सिकंदर के सैनिक थे उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, ठीक है। कहाँ पर, ब्यास नदी के तट पर, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो जल्दी से आंसर दीजिए। क्या है, किस यूनानी इतिहासकार ने इतिहास का जनक कहा जाता है। देखिए यूनानी इतिहासकार थे, इतिहास का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आर्किमिडीज, हेरोडोटस, यूबिलड और हिप्पोक्रेटस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन, हेरोडोटस। यानी जो 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उन्होंने हेरोडोटस नामक पुस्तक रचना की थी, ठीक। किसने की थी, हेरोडोटस, इतिहास का जनक कहा जाता है, ठीक। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक। और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर करें। क्या है क्वेश्चन, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश है। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता वंश किसे कहा जाता है, बताइए। नंद वंश को कहा जाता है या मौर्य वंश को कहा जाता है या गुप्त वंश को, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है, बी, यानी मौर्य वंश। तो जब मौर्य वंश की भूमि पर स्थापित किए गए थे और साम्राज्य को सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था, सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य कौन था, मौर्य वंश, ठीक है। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने संपूर्ण भारत में राजनीतिक दृष्टि से एक सूत्र के प्रोया था, ठीक है। और नंद वंश
का एक महान शासक था, ठीक है। महापद्म नंद वंश का एक महान शासक था, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत नहीं आया था? अब बताइए निम्न में से कौन सा भारत नहीं आया था? मैगस्थनीज, कोलंबस नहीं आए थे, वास्को डिगामा या फाहान। तो देखिए ये तीनों तो आए थे, यानी कोलंबस नहीं आए थे, ठीक। क्यों नहीं आए थे मैं अब जानकारी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे, ठीक। कब आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे, यहाँ नहीं आए थे। इसका सही आंसर तो बी है, ठीक है। तो और चंद्रगुप्त मौर्य और फरहान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। जो फरहान आए थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। ये प्रथम के आए थे, ये द्वितीय के शासनकाल में आए थे, ठीक है। और वास्को डिगामा जो आए थे उन्होंने तो भारत की क्या की थी? खोज की थी। कब की थी बताइए? 1498 में भारत की खोज की थी वास्को डिगामा। कोलंबस ने किसकी खोज की? अमेरिका की खोज की थी। कब की थी? 1492 में, ठीक। भारत की खोज 1498 में वास्को डिगामा में की थी। कोलंबस ने की थी अमेरिका की खोज 1492 में, ठीक है। और कोलंबस भारत नहीं आए थे। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। मैंने एक एक फैक्ट आपको बता दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? मैगस्थनीज किसके दरबार में था? मैगस्थनीज किसके दरबार? चंद्रगुप्त मौर्य की, अशोक के, हर्ष के, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 2-3 बार पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो सभी वीडियो देखिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैगस्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य की यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। किसकी? यूनानी शासक। कौन सा शासक थे? यूनानी शासक। बताइए शासक का नाम क्या था? सेल्यूकस, ठीक है, के दरबारी यानी राजदूत थे। यहाँ आकर वो इनके दरबार, किसके दरबारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी थे मैगस्थनीज, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन तो इसका जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो क्या है? मैगस्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत की मौर्य इतिहास का पता चलता है? अब देखिए मौर्य इतिहास का पता किस ग्रंथ से चलता है? जो मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई ग्रंथ है। इंडिका, प्रोथोबोसा, दावर्ल्ड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिका, ठीक। जो मैगस्थनीज द्वारा रचित इंडिका मौर्य कालीन इतिहास पर प्रकाश डालती है, ठीक है। और जो मैगस्थनीज थे मैंने पहले बता दिया है, यूनानी राज सेल्यूकस के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे, ठीक। इसके पूर्व वह आरकोसिस के दरबार में सेल्यूकस राजदूत रह चुके थे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों टोटल 25 क्वेश्चन लेके आता हूँ। कितने? 25 क्वेश्चन। तो 25 में से आपके कितने राइट हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कि 25 में से आपके कितने राइट हुए हैं? 15, 25, 10, 15, 16, 20 जितने भी राइट हुए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई हो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।